बोलिए। मम्मा भी चली गई। कोयल, कोयल मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। हेल्प क्या? आपके लिए तो जान भी देने के लिए रेडी हूँ। अरे जान मान नहीं चाहिए कोयल, बस एक छोटी सी हेल्प चाहिए। कर पाओगी? आपके लिए तो कुछ भी। अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनो। कोयल एक करप्ट जेलर है ना, मेरी पूरी फैमिली को इलीगली अरेस्ट कर लिया है और अब वो मेरी वाइफ राधा को शूट करने वाली है। देखो हमें उसे रोकना होगा और उसे रोकने का एक ही तरीका है कि हमें उस जेलर को एक्सपोज करना होगा और उसके लिए ना हमें सोशल मीडिया के पावर को यूज करना होगा। मेरे पास इतने फॉलोअर्स नहीं है कोयल, पर तुम्हारे पास बहुत फॉलोअर्स है ना। क्या तुम अपने अकाउंट से लाइव जा सकती हो? समझिए काम हो गया। वैसे भी मेरे लिए ये लेफ्ट हैंड का गेम है मोहन जी। थैंक यू कोयल, थैंक यू। ओके बाय मोहन जी, गुड नाइट। तो कोई भी नहीं है। नहीं राधा, मुझे एहसास हो रहा है कि यहीं पर है। आइए राधा जी, आइए आइए। आप ही का इंतजार था कब से। हमारा परिवार कहाँ है? आ गए ना हम आत्मसमर्पण करने के लिए। तो अब बताइए हमारा परिवार कहाँ है और छोड़िए उन्हें। खुशी तो हमें इस बात की होगी कि अगर आज हमारी मृत्यु हो गई तो वो व्यर्थ नहीं जाएगी। आखिरकार हमने आपका असली चेहरा सबके सामने ला ही दिया।
मोहन भैया, पापा। क्या कर रहे हैं? छोड़ दीजिए प्लीज, प्लीज। कर लीजिए रखो। सर जी, हम जानते हैं कि कानून की दोषी है, पर ये हमारी और हमारे परिवार की भी दोषी है। इन्होंने हमारी बच्ची पर अत्याचार किया, हमारे परिवार के साथ दुर्व्यवहार किया इन्होंने, और इसीलिए हमें इनकी खातिरदारी करने का एक मौका तो मिलना ही चाहिए सर जी। नहीं सर, सर प्लीज सर, आप इसकी बात मत सुनिए। सर आप मुझे जेल भिजवा दो, आप मुझे सजा दे दीजिए, लेकिन सर इसकी बात मत सुनिए, ये बहुत खतरनाक लड़की है सर, ये मुझे मार देगी। प्लीज आप इसकी बात मत सुनिए सर। अच्छा, बस एक मौका हम आपसे विनती करते हैं। सॉरी राधा, मेरे यहाँ होते हुए ऐसा नहीं हो सकता। सर जी सिर्फ एक मौका चाहिए, हम इन्हें ऐसे ही जाने नहीं दे सकते। इन्होंने जो हमारे परिवार के साथ किया ना, उसकी सजा हम इन्हें देख कर रहेंगे।
अब ये पुलिस ऑफिसर नहीं है। आप जो चाहे करो। ये आप क्या कह रहे हैं सर? सर ये आपके सामने मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? सर ये इलीगल है सर, प्लीज सर ऐसा मत बोलिए उसे। मेरे सामने? पर मैं तो यहां हूं ही नहीं। नहीं इंस्पेक्टर साहब, राधा ने कुछ नहीं किया, उसने मुझे नहीं मारा, प्लीज उसे लेकर मत जाइए। बाकी बिहारी जी, राधा को बचाने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। ना कोई सबूत है, ना कोई गवाह। एक ही दिन बचा है राधा की फांसी को। कैसे बचाए उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और ये मोरपंख राधा को बचाने में मेरी मदद कैसे करेगा? चलो कोई बात नहीं, मत देना और कोई गिफ्ट। हाँ देखा तुमने, देखा इस पागल लड़की को? अरे इसको हमने 9 महीना अपने पेट में रखा, पाल पोस के इतना बड़ा किया। अरे कितनी मेहनत से इसे हमने उस कद्दू के घर में फिट किया ताकि इसे बचपन में किसी तरह की तकलीफ ना हो, पूरे राज ठाठ में बड़ी हो जाए। लेकिन नहीं, हमारे इस मेहनत का क्या सिला दिया उसने। देख देख उसे। तो आपने भी कोई एहसान नहीं किया है मुझ पे मम्मा। आपने मुझे उस घर में सिर्फ इसलिए रहने दिया ताकि मेरे जरिए वही राज ठाठ आपको भी मिले। हाँ? अरे आपने तो इस्तेमाल किया है मेरा। अरे इसलिए अभी ना ये महान बनने की एक्टिंग मत करिए आप। अरे बाप रे, सच में ये लड़की तो बिल्कुल पागल हो गई है। राधा, तुमने भगवत गीता मंगवाई थी ना? जी। ये लो। आपका बहुत धन्यवाद। अच्छा है, अपने आखिरी वक्त में भगवान का नाम लेना सही रहता है। आखिरी वक्त? कल तुम्हारी फांसी है ना, तो अपने आखिरी वक्त में भगवान की भक्ति कर रही हो ना? अरे किसने कहा आपसे? ये तुम्हारा नियम है बचपन से। 8 साल की उम्र से रक्षाबंधन की रात को हम भगवत गीता वाचन शुरू करते हैं और जन्माष्टमी तक खत्म कर देते हैं। पर मुझे नहीं लगता है कि इस बार तुम तुम्हारे नियम पूरे कर पाओगे। मेरा मतलब है ये भगवत गीता तुम पूरी कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल करेंगे, और अपने घर में अपने परिवार के साथ करेंगे। और गीता पाठ के अंतिम दिन धूमधाम से उत्सव भी मनाएंगे। वो
क्या ना, जन्माष्टमी आने वाली है। उस दिन हमारे पति मोहन जी और हमारे भगवान बाके बिहारी जी का जन्मदिन है। लेकिन कल तो तुम्हें फांसी होने वाली है। फांसी किससे होने वाली है? आप देखना, हम पूरे सम्मान के साथ जेल से जाएंगे। हमें हमारे मोहन जी और बाके बिहारी जी पर पूरा भरोसा है। वो हमें कुछ नहीं होने देंगे। बेचारी को शायद सदमा लग गया है, तभी ऐसी बहकी बातें कर रही है। न जाने बाके बिहारी जी हमारी कैसी परीक्षा ले रहे। हे प्रभु कुछ कीजिए, हमारी राधा को बचा लो प्रभु। हिम्मत रखिए माँ जी, बाके बिहारी जी अपनी सबसे बड़ी भक्त राधा को कुछ नहीं होने देंगे। आज तक उन्होंने हर मुसीबत में से हमारी राधा को बाहर निकाला है, इस बार भी बाहर निकालेंगे। हमारी राधा सही सलामत घर वापस आएगी। टेंशन मत लो, फांसी हो जाएगी। कैसे टेंशन ना लूं? मानती हूँ कि सारे सबूत राधा के खिलाफ है, लेकिन मैं जानती हूँ राधा को बचाने के लिए मोहन कुछ भी कर जाएगा। और एटलीस्ट मुझे इतना तो बता दीजिए कि आपका प्लान क्या है। अरे कम से कम मुझे इस बात की तसल्ली तो मिल जाएगी ना कि राधा कल 11 बजे फांसी पर लटकने वाली है और हमेशा के लिए मेरी जिंदगी से जाने वाली है। किसने कहा तुमसे कि कल 11 बजे राधा को फांसी होगी? ग्यारह बजे फांसी नहीं होगी। मतलब ये कि राधा को 11 बजे फांसी नहीं, सुबह 8 बजे फांसी हो जाएगी। मोहन और त्रिवेदी परिवार को इस बात की भनक हो, उससे पहले तो राधा लटक चुकी होगी। और ये राखी मैं तुम्हें बांधूंगी। पर हम तो आपकी माँ है ना, हमें कैसे बांधेंगी? तुम ही तो कहती हो ना कि राखी का फेस्टिवल उन्हीं लोगों के लिए होता है जो हमारी रक्षा करते हैं। और तुम ही तो मेरी रक्षा करती हो ना, कभी बोरवेल से, कभी आग से, कभी बॉम्ब वाली बस से। आराम से गुनगुन, कुछ नहीं होगा, बोला ना मैंने। तो कभी बालकनी से। तो गुनगुन बताइए, आपको क्या उपहार चाहिए? मुझे वही चाहिए जो मैंने अपने पापा से मांगा था।
क्या? अगले साल तक प्लीज मुझे मेरा छोटू सा भाई या फिर बहन चाहिए प्लीज। मैं बहुत बोर हो चुकी हूँ। सुन रहे हैं ना आप मोहन जी? गुनगुन उपहार में क्या मांग रही है? मम्मा, राधा जब बाहर आएगी ना तो हम राधा और मोहन भैया दोनों को हनीमून के लिए भेज देंगे। वैसे हनीमून तो ड्यू ही है ना। आइडिया बुरा नहीं है केक की। वैसे वक्त आ गया है कि एक प्यारा सा नन्हा सा पोता या पोती हमारे घर में आ जाना चाहिए। लेकिन सासू माँ, अगर लड़की होगी ना तो लड़की तो सिर्फ राधा जैसी होनी चाहिए। लड़का हो या लड़की, जो भी हो, बस मोहन जी जैसे अकड़ू नहीं होना चाहिए। मैं अकड़ू नहीं हूं। सुनिए मोहन जी, वो मिठाई वाले और वो सजावट वाले भैया लोगों को ना आप तैयारी करने के लिए बोल दीजिए। जन्माष्टमी आने वाली है, उस दिन हमारे पति यानी हमारे मोहन जी और हमारे बाकी बहन जी दोनों का जन्मदिन है, तो उसकी तैयारी के लिए उनको बोलिए जल्दी जल्दी तैयारियां करें। पर एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि अगर मेरी राधा को कुछ हुआ ना तो आज कोई आपका जन्मदिन नहीं मनाएगा, कोई झूला नहीं लटकाएगा, कोई मटकी नहीं फोड़ेगा, कोई 12 बजे आपके अवतार में आने के लिए इंतजार नहीं करेगा। क्योंकि यार अगर मेरी राधा को नहीं बचा सकते ना तो आप किसी को नहीं बचा सकते। अरे क्या कहते हैं आप, वो परित्रणाय साधुनाम विनाशाय दुष्कृतां। ना तो आप साधु बनकर राधा को बचाने आए हैं, ना तो आपने दामिनी जैसे दुष्ट का विनाश किया। तो इसका तो एक ही मतलब हुआ ना कि आप भी झूठे हो और आपके सारे वचन भी। आप सच में बस एक पत्थर की मूर्ति हो और कुछ नहीं। ये मोरपंख अपने पास रखेगा और अपने उन अंधे भक्तों को दीजिएगा और कहिएगा कि आपसे चिट्ठी लिखा करे। मोरपंख और चिट्ठी। इट्स अ सिंपल ओपन एंड शट केस, जहां पर विक्टिम ने खुद अपना बयान अपने मरने से पहले अपने खतों में लिख दिया था। खत? ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? खत ही तो जवाब है। इस बार ना कोई तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा, ना तुम्हारा मोहन और ना ही तुम्हारी बाकी बिहारी जी।
इस बार तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। और अगर तुम्हारे बचने की कोई गुंजाइश रह भी जाती है तो उसे हम खत्म कर देंगे। शर्म आनी चाहिए आपको दामिनी जी। माना कि हम आपकी दुश्मन हैं, पर दुश्मनी के भी कुछ उसूल होते हैं। हमसे दुश्मनी निभाने के लिए कम से कम इस राक्षस का सहारा तो ना लिया होता आपने। एक बार केतकी जिज्जी के बारे में सोचा तो होता। केतकी जिज्जी आपकी सगी मौसी की बेटी है और इनकी छोटी बहन की बेटी, और आप इनकी बड़ी बहन की बेटी। ज्यादा कोई फर्क नहीं है। अगर ये उन पर नजर डाल सकते तो आप पर भी। चुप कर, चुप कर वरना क्या? अरे आप तो निर्लज आदमी हैं ही। पर दुख तो हमें इस बात का है कि दामिनी जी आपसे ज्यादा दुष्ट निकली। सही कहते हैं लोग, औरत ही औरत की दुश्मन होती है। दामिनी जी कम से कम औरत होने का फर्ज तो निभाया होता आपने अच्छे से। मौत के दरवाजे पर खड़ी हूं, लेकिन फिर भी तुम्हारी ये भाषणबाजी बंद नहीं होती है ना। जितना भाषण देना है ना आज ही दे दो, क्योंकि कल के बाद तो तुम्हें मौका नहीं मिलने वाला है ना। कल के बाद जीवन और मृत्यु की डोर ना सिर्फ बाके बिहार जी के हाथ में होती है। हमारे बाके बिहारी जी मुद्दे लाख बुरा चाहे तो क्या होता है? वही होता है जो चाहे बाके बिहारी जी होता है। मनाइए जितनी खुशियां आप दोनों को मनानी है, अच्छे से मनाइए। आज रात का समय है आप दोनों के पास, क्योंकि कल तो आप दोनों की खुशियों का आखिरी दिन होगा और बर्बादी का पहला। क्योंकि कसम है हमें हमारे बाकी बिहारी जी की, हम और हमारे मोहन जी आप दोनों को नहीं छोड़ेंगे, खास करके आपको। बहुत बड़ा हिसाब बराबर करना आप दोनों से। अरे खड़ी क्यों है? जाइए ना, हमें सोना है। समझ नहीं आता आप दोनों को। जाइए। चलिए मामा जी। आगे बिहारी जी, आप जानते हैं ना आपको क्या करना है। बस किसी तरह मोहन जी तक ये बात पहुंचा दीजिए कि हमारे फांसी का समय बदल चुका है। हम जानते हैं वो हमें बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, नए नए तरीके ढूंढ रहे होंगे। पर अगर मेरी रामा घर वापस नहीं आई ना तो आपका बर्थडे कैंसिल। ना पार्टी और ना बर्थडे गिफ्ट्स। पर अगर आप मेरी रामा को ले आए तो मैं इससे भी ज्यादा गिफ्ट दूंगी आपको। प्लीज प्लीज बाकी बिहारी जी, उसे घर वापस लाइए ना। वाह गुनगुन वाह,
तुम तो बाकी बिहारी जी को रिश्वत दे रही हो बेटा। ये रिश्वत नहीं है जवाई जी, एक बच्ची का भरोसा है अपने बाके बिहारी जी पर, एक बेटी का भरोसा है अपने पिता पर। हे बाके बिहारी जी, उस बच्ची का भरोसा टूटने मत दीजिएगा, हमारे मोहन को हारने मत दीजिएगा। उसकी सहायता कीजिएगा कि वो राधा को बेगुनाह साबित करके सही सलामत घर वापस ले आए। बोलो बाके बिहारी जी की जय। राधा आई थी इस घर में दोस्त की बेटी बनकर। हम बरसाने के रामेश्वर पंडित जी की बेटी। उसने परिवार के सभी लोगों का ऐसा दिल जीत लिया, वो हमारी बेटी बन गई। रोना मत बेटा, ये सोचो कि तुम एक बाप की छांव से निकलकर दूसरे की गोद में आई हो। एक बाप अपनी बेटी को अपनी नजर के सामने मरते हुए कभी नहीं देख सकता, उसकी अर्थी को अपने कंधे का सहारा कभी नहीं दे सकता है। धीरज रखिए त्रिवेदी जी, कुछ नहीं होगा हमारी राधा को। हमारी राधा निर्दोष है, हमारा मोहन उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होने देगा। राधा जब इस घर में आई थी किसी को पसंद नहीं थी। सबसे पहले तुम ये बताओ कि तुम यहाँ कर क्या रही हो? बिना बुलाए ही चली गई। यही संस्कार दिए हैं पंडित जी ने तुम्हें। पर अब देखिए, इस घर की दिल और धड़कन बन गई है, इस घर की आत्मा बन गई है। हे प्रभु, हे बाके बिहारी जी, राधा को बचाने में हमारे मोहन की सहायता कीजिएगा, उसकी मदद कीजिएगा। देखो दामिनी, इस बार तुमने हद पार कर दी। एक निर्दोष को सजा दिला के तुम्हें क्या मिलेगा? देखो, राधा के लिए ना सही, बट प्लीज गुनगुन के लिए ये सब रोक दो। उस राधा को सजा मत दिलाओ प्लीज। शायद तुम ये सब करोगी तो मोहन भैया और पूरी फैमिली तुम्हें माफ कर दे, तो प्लीज मत करो ये। राहुल, मुझे ना तुम्हारी फैमिली की माफी की भीख बिल्कुल नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ मेरा मोहन चाहिए, और मोहन मुझे तभी मिलेगा जब राधा को फांसी हो जाए, समझे तुम? पर दामिनी, मेरी बात तो सुनने की कोशिश। राहुल, तुम ना गुनगुन की फिक्र करना छोड़ दो और अपनी फिक्र करना चालू कर दो। आफ्टर ऑल तुम भी तो उसी परिवार का हिस्सा हो ना, जिससे अब मैं सख्त नफरत करने लगी हूँ। केस आज ही कोर्ट को प्रेजेंट करते हैं। मोहन, क्या हुआ? तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? वो क्या बोलना? राधा की फांसी 11 बजे से प्रीपोन करके 8 बजे कर दी गई। मतलब 1 घंटे में राधा फांसी चढ़ने वाली है। क्या तू बोल क्या रहा है यार? वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? 11 बजे के टाइम को बदलकर 8 बजे कैसे कर सकते हैं वो लोग? आई एम श्योर ये सब दामिनी करवा रही। वो दामिनी के साथ भूषण मामा भी मिला हुआ है ना, दोनों मिलकर करवा रहे होंगे यार। मोहन, अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है,
मुझे लगता है हम राधा को। ओए चुप, बकवास मत करियो। कुछ नहीं होगा मेरी राधा को, ठीक है? ना कर्मणारंभम नैश्य कर्मयम पुरुषोस्तृते नाचा संन्यास देव सिद्धिम समधि गच्छति। कर्म किए बिना कोई भी अपने कर्मों के बोझ से निवृत्त नहीं हो सकता। शरीर छोड़कर कर्मों का अंत नहीं होता। संसार में कोई भी अपने कर्मों को पूरा किए बिना संसार नहीं छोड़ सकता, और मनुष्य का कर्म ही सर्वप्रिय है। राधा, चलो टाइम हो गया।